तो कुंभ राशि वाले जातक, आपके लिए आपका जो ये मंगल का गोचर है वो आपके 8th हाउस में होने वाला है और शनि देव आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए कुंभ राशि, आपके लिए मैं बता दूं कि आपको कुछ विशेष सावधानियां हैं जो इस गोचर काल में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मंगल 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 8th हाउस में इनका गोचर अच्छा नहीं होता है। इट मीन्स कि ये आपके हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हेल्थ के साथ साथ में यदि आप ट्रैवलिंग करते हैं, यदि आप ड्राइव करते हैं, लंबा ट्रैवल करना पड़ता है आपको रोज, तो ड्राइविंग वगैरह बहुत ध्यान से करिए। चोट लगने के, आपके एक्सीडेंट होने के, दुर्घटनाओं के काफी ज्यादा चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि शनि पर भी है और शनि की मंगल पर है। यदि यहाँ मंगल अकेला होता तो चीजें थोड़ी कम होती, मगर शनि और मंगल आपस में मिलकर के मतलब विस्फोट वाली स्थिति पैदा करते हैं। तो कई बार चीजें छोटी होती हैं लेकिन जो उसके इम्पैक्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर अभी ध्यान रखना है। बारिश का मौसम है तो आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि कोई मतलब इलेक्ट्रिक वायर वगैरह भी हैं तो आप उससे दूर रहें। करंट वगैरह लगने के भी चांसेस है। अग्नि वगैरह से दूर रहें, इसमें भी आपको कुछ जलने या इसकी दिक्कत हो सकती है। तो कुल मिलाकर के आपको अपनी हेल्थ का और कुछ दुर्घटनाओं का ना हो आपके साथ में, इसलिए आपको इसके लिए सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ओवरऑल चीजें ठीक ठाक हैं, पर हेल्थ और इन चीजों का ध्यान रखना है। वाणी पर आपको काफी ज्यादा नियंत्रण रखना है, क्योंकि इस टाइम पे आप बहुत ज्यादा मतलब आपके नेचर में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आप काफी चिड़चिड़े भी हो सकते हैं या आप अपनी बोली हुई बातों से अपना किया हुआ काम बिगाड़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी वाणी पर भी थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। कुटुंब परिवार में भी यदि कोई बातचीत चल रही थी या कुछ अनबन चल रही थी तो उसमें भी आपको थोड़ा सा टेंशन हो सकती है। तो कुटुंब परिवार जो भी आपका है उनके साथ में भी थोड़ा सा सामंजस्य बिठाल करके चलने की आपको जरूरत है। देखिए मंगल क्या करता है कि आपको प्रॉब्लम्स देता है लेकिन उसको झेलने की शक्ति भी देता है। तो आपका साहस बढ़ेगा, झेलने की शक्ति होगी, लेकिन हम कहते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स हो ही क्यों, आप पहले से सतर्क हो जाएं। ज्योतिष जो है वो इसी चीज पे काम करता है कि आपको पहले से थोड़ी मतलब इतनी सावधानी हो कि आप इन चीजों से बचें और अपने कुछ उपाय कर लें जिससे जो कष्ट है या जो मुसीबत आने वाली है वो छोटे रूप में होकर के चली जाए। तो आपको थोड़ा सा अपना ध्यान जरूर रखना है। और यदि आप ज्योतिषी हैं या आप डॉक्टर वगैरह हैं या आप कोई रिसर्च वगैरह का काम करते हैं तो उस फील्ड वालों के लिए ये तो टाइम अच्छा है। आप इन चीजों में काफी अच्छा करेंगे। आपकी जो सेविंग्स हैं वो इस टाइम पे खर्च हो सकती है। मींस जमा पूंजी जो है वो आपकी किसी एक जगह पर निकल सकती है। थोड़ा सा सेविंग्स का भी आप ध्यान रखिए, आपके व्यर्थ के व्यय ना हो और जो फ्यूचर के लिए आपने पैसे संभाल करके रखे हैं वो जरूरत के वक्त पर ही काम आए। तो आपको इन चीजों का भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो मंगल का जो ये गोचर है वो आपको मिला जुला परिणाम देगा। ठीक है, यदि आपने कोई पहले ऑपरेशन वगैरह की आपको कराना है या आप डेट लेना चाहते हैं ऑपरेशन की, तो अभी बिल्कुल भी मत लीजिए। 1-1.5 महीने का टाइम निकल जाने दीजिए, उसके बाद में आप ऑपरेशन वगैरह के लिए जाइए। ठीक है, यदि अभी कोई चीज होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑपरेशन के चांसेस बन सकते हैं। तो इसीलिए ये टाइम निकालिए थोड़ा और उसके बाद में आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। बाकी ओवरऑल चीजें अच्छी हैं, मिला जुला परिणाम है, ना बहुत ज्यादा बुरा है ना बहुत ज्यादा अच्छा है। चीजें अगर ज्यादा बेहतर हो सकती हैं अगर आपके लग्न में, यानी जब आपका बर्थ हुआ था उस टाइम पे आपका जो मंगल है वो कैसी पोजीशन पे, अगर अच्छा है, मंगल शुभ है, तो इस टाइम पे आपको उतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और यदि बर्थ के टाइम पे भी मंगल थोड़ा मतलब अशुभ है या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं आपकी कुंडली के बारे में तो अपना लग्न चार्ट मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट में बताऊंगी कि आपको इस समय पे क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या अच्छा होने वाला है आपके साथ। ओवरऑल चीजें ठीक ठाक है। उपाय क्या करने हैं आपको, हनुमान जी की आराधना बहुत ज्यादा कीजिए और मंगल के बीज मंत्रों का जप कीजिए। जितना हो सके उतना जप कीजिए। हनुमान जी के मंदिर जाइए मंगलवार को और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो भी हमारी परेशानियां हैं वो हमें ना आए और अगर कोई मुसीबत आने वाली है तो वो छोटे रूप में चली जाए।